इस्तेमाल करना। माँ का तुमको आशीर्वाद और माँ का प्यार तुमको जब भी मिलेगा, दुर्गा माँ का, जब तुम दूसरों की माँ की और बहन की इज्जत करोगे। ये सफाई करने में लग गए। मेरी वीडियो बना रहे थे, मैं नहीं की बना रही हूँ। चलो एक बार जयकारा लगा दो जोर से। वो साचे दरबार की जोर से बोलो। बोलो जय। चलो ठीक है, जाओ अभी सब लोग है ना। बाय। अभी बच्चे गिना रहे हैं, अभी इसके घर जाना है, उसके घर जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। आज इनके भाव बढ़ जाते हैं बच्चों के, मिलते भी नहीं है ढूंढने से। मैं कर दूंगी, हम लोग खाना खा लेते हैं। ये सफाई करने में लग गए। अरे ये तो छूट जाता है, महावर है यार, साबुन से क्यों धोना है उसको। मैं खाना बना लेती हूँ जब तक, और है ना। सबको महावर लगा दे, मैं अपने लगा दूँ। पहले स्टिक लेती हूँ। अरे यार ये लाइट हो गया, पहले इतना डार्क हो गया था कि ग्रीन हो रहा था उस पर। पावर में बच्चियाँ बोले थी ये क्या छापा आ रहा है आंटी। मैंने ये डार्क हो गया थोड़ा। फिर मैंने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाया तो ये लाइट हो गया। आया तुम्हारे लगाओ। पता है मैं बच्चों को पैसे देती हूँ ना, पैसे दिए मेरे 10-10 रुपए बच्चों को बस, तो बच्चों को वो भी कम लग रहे थे। अच्छा बस तो बोलना कम तो है। यहाँ 10-10 रुपया कौन देता है। और हमारे समय में पता है 1 रुपया 2 रुपया, 1 रुपया 2 रुपये। मुट्ठी गेहूँ मिलता था, एक मुट्ठी गेहूँ मिल जाता था, उसमें खुश होते थे। और अगर पैसे देता था कोई तो अठन्नी तो वो 1 रुपया रहता था, तो बोलते दोनों हेल्प कर लेना, तो आधा आधा उसी में खुश होते थे। मेरे को 5 रुपए तक तो याद है, 5 रुपए मिलते थे। तुम जाते थे खाने? हाँ, अच्छा। ज़्यादा के यहाँ नहीं जाता था, पर मैं जब बहुत बड़ा हो गया, जब तक मुझे एक ही घर से नौता आता था बस, और वो स्पेशल नौते थे हमेशा मोहित के यहाँ से आता था। हमें तो खूब याद है, ऐसे ब्लॉक में 1 मुट्ठी गेहूँ मिलते थे सबके यहाँ से, या फिर वो मिलता था पैसे देते थे तो अठन्नी फिर इसमें टॉफी खाते हम। आजकल के बच्चों को 10 रुपये भी कम लग रहा है, बोले बस आंटी मेरा बेटा यही है। मैं मोहित के यहाँ जाता था एंड खूब बड़ा हो गया था जब तक। बाकी सब जगह मैं जाता नहीं था, शर्म लगती थी, उसके यहाँ भी जाने में मुझे शर्म लगती थी। कौन? अरे ये प्रधान अधिकारी मोनू भैया, उनके ताऊ के लड़का। अब तो बच्चों को गिफ्ट अलग चाहिए। उनकी और मोहित की और हमारी दोस्ती थी, तो वो हमेशा बुलाते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कहीं से खाना खा के गया था, वो पप्पू भैया का है उनके यहाँ डॉक्टर, तो उनके यहाँ खाना खा के गया था और तिलक लगाया था, तो मैंने मुंह धोया, तिलक मिट गया था। तो मैं उनके यहाँ गया, मोहित के यहाँ बाद में, तो उनकी मम्मी ने बोला, ताई लगती हैं, ताई ने बोला कि खा। सीधा तो था मैं, बहुत एकदम शर्माता था, तो बोलती थी बेचारों को खाए के ना आया, खा ले बेटा और खा ले। अब मैं चुप, मैंने बोला क्या बोलूँ इनको, बोली पहले हमारे यहाँ खाने आया। तो उन्होंने इतना खिला दिया था, मैं मना कर रहा था, उन्होंने। और जब जीतू भैया की शादी हुई जब की बात है, तो वो भाभी बैठी थी, बोली तुझे नई भाभी से मिलाऊंगी, चल तू खाना खा ले, बहुत खा। तो उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था वॉमिट सा, मुझे अभी भी ध्यान है वो सीन। जब बच्चे छोटे रहते तो बच्चे ही ठीक थे यार, बड़े हो गए गलत हो गया। पता है हम बोलते थे अनाज में करना ना, गेहूँ मिले तो सब पूछते थे पहले मिले तू क्या लेगी इससे, पहले से बुला के बोलती थी हमारी अम्मी ये खरीदेंगे। वो मुझे बच्चे वो भी कहते थे
भी कभी कल जब से बच्चे अच्छी थे। चल रही है, जो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। यहाँ पे पैसे कम गिफ्ट ज़्यादा मिलती है, और गांव में गिफ्ट कम पैसे ज़्यादा मिलते थे। गाँव में तो अभी भी पैसे पर वो 2 पैसे, रुपए 5 रुपए हाँ, करते हैं, उसमें बच्चे खुश रहते हैं। 5 रुपये बहुत यहाँ होते 10 रुपए में भी बच्चे ऐसे करते हैं। 10 रुपये मैंने नहीं रखता सिटी। क्या आता है 10 रुपये का? कैडबरी भी नहीं आता, बहुत छोटा आता है अब तो। मेरे को ना कल याद नहीं, आज मैं कभी करना पूजा एक्चुअली व्रत कोई रहा नहीं तुम्हारे घर में, तो कन्या पूजन करो तुम। ये व्रत रही नहीं। हाँ, मैंने ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते देखा है, जो नवरात्रि पूरे 9 दिन रखते हैं वो कन्या भोज करते हैं। और व्रत रहे थे हम, हमारे यहाँ कहते हैं चढ़त उतत, और वैसे बोला जाता है परवार। हाँ भैया, चढ़त उतत रह लियो। चढ़त उतत तेरे यहाँ ना बोलती, हमारे यहाँ कहते चढ़त उतत रह लियो। जब माता रानी चढ़े जाओ और उतरे जाओ। आज के दिन बड़े लोगों पे माता रानी आएंगी, जब हवन होगा, जब जबरदस्ती के हाथ पाए मारेंगे। एक हमारे गांव में भी थे, हम गए थे ऐसे ही, तो वो मंदिर वहाँ पथवारी जो माता है, गांव देवी जो मैया हैं, उनके यहाँ वो ऐसे ही हवन ववन हो रहा था, तो वहाँ गए थे शाम को झंडे ले लेके। वो मेरा पहला टाइम था जो मैंने ऐसा देखा था। अरे वो तो बहुत पुरुष थे, वो पुरुष बहुत तेज तेज खेलने लगे। मैं फिर ये क्या हो गया, वो नहीं मान रहे हैं, वो तो हाथ फेंक अब वो तो 4-4 लोगों से रुके। मैं बोला ये क्या होता है सारा। बाद में पता चला कि जी मैं ऐसे माता जी आती हैं। अरे मैंने कब सब फालतू गिरी है लोगों में। बताओ कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है। चप्पल सी बना लो, चप्पल सी बना लो, चप्पल सी। हाँ, बना ले बद्दी भाई चप्पल। कैसी बनाते हो? ये तो आदि शक्ति, आज रामनवमी है ना। हम पहले जानते नहीं थे, जब छोटे थे हम बोलते थे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, जब भी माता जी का वो आता है, जब भी रामनवमी मनाई जाती है, ऐसा क्यों होता है। उनका जन्म हुआ था आज राम। तो मैं बाद में समझा, मैंने कहा अच्छा जी बात। दो बच्चे रह गए, समय हुआ, अभी 2 बच्चियां और रह गई हैं। कड़ी लगाई बाहर, मुझे लगा था खुला है, तो तेरी कड़ी अच्छे से नहीं लगी कभी, अभी जस्ट। हाँ हाँ, और ये तूने इस जगह पे खराब कर दिया। अरे वो तो साफ हो जाता, 2 दिन में पोंछने नहीं यार, कौन पोंछता, मुझे खराब लगता है यार ऐसे। अरे तुम ज्यादा मत 3-5 करो यार। अभी मैंने खाना नहीं खाया, ये तो खाना खा के फ्री है। हम खाना खा के इसलिए फ्री हुए हैं क्योंकि हम कल से खाना नहीं खाए हैं, और मुंबई का हवा पानी ऐसा था कि हमें आने लगे चक्कर, और चक्कर यूँ आने लगे कि हमारे बनने लगी कब्ज, और कब्ज यूँ बनने लगी है कि हवा पानी यहाँ का हो गया चेंज, और चेंज यूँ हो गया कि हम ज़्यादातर पीने लगे चाय। मम्मी ने ऐसी, मम्मी तुम सुन रही हो, तो तुमने ऐसी आदत डाली चाय की कि हमारे कब्ज बनने लगी है। मम्मी ने आदत डाली तो ठीक है, 10 साल से मैं बोल रही हूँ कम पियो तो वो नहीं छूट रही तुमसे। नहीं, मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, मेरा खानी माना जा रहा। मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी थी, इसको भी पता होगा। फिर मैं कहीं बाहर से आता था तो ये बोलती थी चाय बना लूँ क्या, तुम पी लेती, तो मैंने बोला चल ला यार, कंपनी में तो पीता ही हूँ। कंपनी में एक्चुअली में बहुत कई बार चाय पी लेता हूँ, 4-5 बार, तो इस वजह से आदत और ज़्यादा पड़ गई कंपनी की चाय। तो अब मैंने बंद कर दी तो खाली वो पी लेता हूँ अमेरिकानो बस, और कुछ नहीं। अब सही है, रेड कलर की जेब में लग रहा है। अरे भैया बचूना देख रहा, ये ग्रीन ग्रीन क्यों हो रहा है? मैंने इतना पानी डाल दिया। जब से ये मेरी वीडियो बना रहे थे, मैं नहीं बना रही हूँ। बड़ी शर्म लगता है। हंसी आ गई यहाँ पे, खा पी के कितने बजे आई है? 1:30 बजे, 11 बजे की गई है ना? क्या है ना हंसी, 11 बजे गई थी तू खाना पीना खा के। क्या क्या लाई है दिखा।
3-4 जगह से आई है सामान लेके। दिखा खोल के क्या क्या गिफ्ट मिला है। ये गिफ्ट की तो बहुत ही ज़्यादा रिवाज चली गई है, ये फालतू की। गिफ्ट क्या देना है, प्रसाद देते हैं प्रसाद और पैसे दक्षिणा में। गिफ्ट थोड़े ना चलते हमारे समय में तो एक मुट्ठी गेहूँ और अठन्नी। लोभी आदमी थे, लोभी आदमी थे, गिफ्ट क्यों देने थे, गिफ्ट थोड़ी देते हैं। अरे गिफ्ट ही तो देना चाहिए बच्चों को। पैसे देते, पैसे दक्षिणा। और वो ये मिला। मैं तो कुछ लाती नहीं यार बच्चों के लिए, अगली बार से मैं भी लाया करूँगी। हंसी ने क्यों बेटा, क्यों? ये इससे बहुत छेड़ती है, यही काटती है, और कौन काटेगा। ये तो पैसे है ना, इनको रख देना। और ये गिफ्ट है 30 रुपए में। अरे ये 2 है इनकी। कल यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहा। नहीं, इस बार मैंने भी सोचा था बच्चों के गिफ्ट लाऊंगी। 31। तो इनका एक काम करना, शेयर पिछली बार तो मैंने प्लेट में हलवा दिया था ना, स्टील की प्लेट। किसी कंपनी के। शेयर खरीद लेना, इससे 30 रुपए में शेयर खरीदे जाएंगे। हाँ, तो फिर तू क्या करना, कितने देगी? 10 और 3 7 6 5 शेयर खरीद लेगी तू उसकी, है ना। और फिर उसको का मतलब क्या होता है? फिर ज्यादा हो जाएंगे। किसी कंपनी में पैसा लगाना, फिर वो उनके शेयर बढ़ेंगे तो वो तुझे बिजनेस करना सिखा रहे हैं पापा। इनको दे देना है। नाम के शेयर खरीद दूंगा, फिर उसको 1-2 साल बाद ये तेरे कितने हो जाएंगे पता है? 30 के 90 जाएंगे और का। 90 के सूट जाएंगे 30 के। अरे 30 रुपए का शेयर कौन खरीदता है यार। मेरा टारगेट है 6.2 30-40 शेयर के खरीदो तो ठीक है। 7 8 9 4 and 10 upon मैं कब तक ये मालिशन की लगी है, बैठते थे। नाजुक इंसान है बहुत, लेडीज की नहीं हूँ मैं, बड़ा कठोर हूँ यार। औरतों की तरह से करते हैं। लग गई मेरे मालिश कभी करने। कभी बहुत तेज लग जाती है। पूजा जाने पीर पर आई। हंसी टाइम बहुत हो गया, चलो अभी मैं तो आराम करूंगी। हाँ, इसको आराम करने दे, रात को जगी है, वो जॉब करके आई है। अरे जॉब करके नहीं आई, 2 बजे सोई हूँ रात को। इस वीडियो घर एडिट में। करके समझ में आया मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तुम समझोगे नहीं। करना पड़े तो समझो। मैं शीशे में दिख रही हूँ। बहुत जगह पावर कैसे बोला था चालू करने का? क्या यूट्यूब चैनल? मेरा मन था, मैंने किया खुद से, तो फिर टेंशन लेकिन टेंशन रहती है ना हर चीज की। बात की टेंशन है कि इससे तो पहले ठीक थी बिना टेंशन के। सब लोगों ने मेरे महावर लगाई है। मैंने अपने लगा लिया। पॉलिश भी लगाई है। नेल पॉलिश किसने लगाई? मैंने तो सिर्फ मावर लगाया था। हाँ, मैंने सारी बच्चियों को मावर लगाया, फिर बाद में अपने लगा लिया। और एक और आंटी ने भी मेरे ऐसा लगा दिया। ये बहुत सारे जेंट्स भी रखते हैं नवरात्रि का व्रत, है ना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि व्रत रखो, अच्छी बात है। माता रानी की पूजा करो, कन्या पूजन करो। आज तो बहुत सारे लोगों ने कन्या पूजन किया होगा, है ना। लेकिन तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी कन्या पूजन कर रहे हैं जेंट्स लोग और माता रानी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, तो बस मैं उनसे ये कहूँगी कि बाद में तुम लोग कल से या आज शाम से शुरू कर दोगे माँ बहन की गाली देना, वो ना दिया करें। वो अच्छी बात नहीं होती बिल्कुल भी। वैसे तुम माँ की पूजा कर रहे हो और दूसरों को माँ बहन की गाली देते हो, वो अच्छी बात नहीं होती बिल्कुल भी, और तुम्हें पूजा का फल भी नहीं मिलेगा, है ना। दूसरों को गाली मैं देता हूँ और कोई देना चाहे मुझको गाली तो सहन नहीं मैं कर पाता हूँ। मैं कलयुगी हाँ। मानव हूँ। तुम दूसरों को उनकी माँ की गाली देते हो। जब तुमको कोई गाली देता है तुम्हारी माँ की, तो तुम और ज़्यादा अपनी गुस्सा माँ हो को जाते हो माता ना। मानूं, अपनी माँ को माँ मानते हो तो दूसरों की माँ को भी माँ मानो। और जो माता रानी की पूजा करते हैं उनको कसम है माता रानी की कि जो तुम आज के बाद किसी को माँ की गाली दो, है ना। माँ की गाली देना बहुत ही गंदी बात होती है, बहुत बहन की दे ज़्यादा। लेंगे ये लोग। मैं तो माँ बहन दोनों की बोल रही हूँ। मैं तो माँ बहन दोनों की बात अरे कर रही हूँ। संसार माँ बहन किसी एक को के- माँ बहन की गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी माँ बहन है। तुम्हारी माँ बहन के लिए कोई गाली दे तो तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं होता, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि नवरात्र में तुम माँ की पूजा करते हो। और वैसे भी बहुत लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, तो उनका मंदिर जाना बिल्कुल बेकार है अगर तुम किसी की माँ बहन पे ऐसे गंदे ये तेरी आदत है, अब ये सब तेरे तो बोले, बोल आजकल मुझे हाँ। खोखले लगते हैं। ये समाज ये- ये संसार के नियम नियति मुझे खराब लगते हैं किसी एक के। तो बोलने फ्रेंड्स, से ये सारी वीडियो चीजें अच्छा लगे तो नहीं लाइक होती। कमेंट शेयर कर देना, और मेरी बात पे गौर करना। बहुत ही ज़्यादा
ध्यान से सुनो मेरी बात को कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। इस पर अमल करना। माँ का तुमको आशीर्वाद और माँ का प्यार तुमको जब ही मिलेगा, दुर्गा माँ का, जब तुम दूसरों की माँ की और बहन की इज्जत करोगे।